संभल में गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के भक्ता नगला गांव में कनागत यानी श्राद्ध में एक अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। यहां ग्रामीण श्राद्ध के दिनों यानी 16 कनागतों तक गांव में ब्राह्मणों के आने पर पाबंदी लगा देते हैं। मान्यता है कि इस गांव में यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 100 सालों से ज्यादा के समय से यहाँ श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों का आना सख्त प्रतिबंधित है। भक्ता नगला गाँव में लोगों ने बताया कि बहुत साल पहले उनके पड़ोसी गाँव शाहजहानाबाद से एक ब्राह्मण महिला कनागतों यानी श्राद्ध पक्ष में उनके गांव में दान में अनाज इकट्ठा करने आई थी, जिसके बाद घनघोर बारिश होने की वजह से ब्राह्मण महिला को उन्हीं के गांव में रात गुजारनी पड़ी। जिसके अगले दिन जैसे ही ब्राह्मणी दान आदि लेकर शाहजहानाबाद गांव में अपने घर पहुंची तो पति ने उस पर तमाम लाल छल लगाए और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। वहीं ब्राह्मणी के पति ने कहा कि जिस गाँव में रात गुजारी है वहीं जाकर अपना बसेरा बना ले। जिसके बाद ब्राह्मणी का पति उसे मारता हुआ भक्ता नगला गांव में त्याग कर चला गया। जिसके बाद ब्राह्मण महिला ने भक्ता नगला गांव में अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन ब्राह्मणी ने अपनी मृत्यु से पहले इस गांव के लोगों से ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक प्रार्थना करते हुए कहा था कि अगर इस गांव में कोई ब्राह्मण दान लेने ना आए तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जिसके बाद से भक्ता नगला के ग्रामीणों का संकल्प रहा है कि श्राद्ध यानी कनागतों के दिनों में ब्राह्मणों के आने पर इस गांव में पूरी तरह से पाबंदी लगाए रखते हैं, जो इस गांव की परंपरा बन चुकी है। भक्ता नगला ग्राम पंचायत के प्रधान ओमकार ने बताया कि यह परंपरा उनके गाँव में 100 साल से भी ज्यादा समय से बरकरार है। उन्होंने बताया कि सालों पुरानी इस परंपरा को ग्रामीण उस ब्राह्मणी महिला की मौत की याद को लेकर ताजा करते हैं। इसको लेकर ग्रामीण मौकम ने बताया कि उनके गांव में यह परंपरा उसी दिन से चली आ रही है जिस दिन अपने पति की प्रताड़ना से पीड़ित ब्राह्मणी ने इस गांव में श्राद्ध पक्ष के दौरान ब्राह्मणों के आने पर पाबंदी का वचन लिया था, जिसके बाद से बतौर परंपरा इस गांव में प्रतिबंध है। वहीं गांव के ही रहने वाले बीरपाल ने बताया कि कनागतों में गांव आने वाले रिश्तेदार जब इस परंपरा के बारे में पूछते हैं तो मजबूरन उस ब्राह्मणी की दर्द भरी पूरी दास्तान सुनानी पड़ती है। पुराने समय में ब्राह्मणी के साथ उसके पति द्वारा किए गए कृत्य को लेकर कनागतों में उनके गांव का समूचा समाज ब्राह्मणों से नफरत करता है। लोग पंडितों को नहीं मानते, ये हमारी पुरानी परंपरा बड़े बूढ़ों के समाज से चली आ रही है। वो क्यों नहीं मानते हैं ये तो खास हमें नहीं मालूम, बड़ा हमारे बड़े बूढ़े पुरखा जो है वो बताते हैं कि हमारे यहाँ एक सायाबाद की ब्राह्मणी थी, वो हमारे गांव में सालों के समय यहाँ आया करती थी। आने के बाद में बारिश होने के कारण शाम को वो पंडितानी हमारे गांव पर रुकी। रुकने के बाद में जो दान उसे दिया गया वो अपने घर लेके गई। ले जाने के बाद में पंडित जी ने उसे मारा, फटकारा और डांट फटकार के उसे हमारे गांव को भेज दिया और उससे कहा कि तूने कोई गलत कर्म करने के उपरांत तू भक्ता नगला रुकी, इस वजह से मैं तुझे अपने घर में नहीं रखना चाहता। वो पंडानी हमारे गांव आए। गांव आने के बाद में उसने पूरी डिटेल अपने पति की जो हुई थी वो हमारे गांव के बड़े बूढ़े पुरखों को ये बताई और वो बताते ही बताते अपना दम तोड़ गई और वो कह गई थी उनने की मार दिल। पहले तो उसने ये कहा था कि इन पंडितों को किसी भी हालत में बूझना ही मत, लेकिन जब हमारे पुरखों ने कहा था उनने की बिना पंडितों के हमारा कोई काम नहीं होगा, त्रायमान करने लगे, तब उन पंडितानी ने कहा उनने की मानो, लेकिन 16 कनागत किसी के लिए भीख भिक्षा ये और पंडितों को मत मानना बिल्कुल भी। तभी से नहीं मानते? तभी से हम इस परंपरा को निभाए चले आ रहे हैं। पूरे गांव में ऐसा होता है? पूरे गांव में ही ऐसा चल रहा है। मानते कनागत तो मानते हैं। अच्छा, पंडित को कहा थे नहीं खवाएंगे, कनागत हम मानेंगे, एक पंडित को नहीं खवाएंगे, पंडित को नहीं खवाएंगे तो कहा कहते पहले पंडित को ज़्यादा मानते हम, तो पंडित जी है नहीं, पंडितानी को बुला लाए, उनको कहा कहते उन्होंने पंडित जी ने निकाल के बाहर कर दी। तो उन्होंने ये असराब दी कि पंडित को तुम कहा कहते मेरे कहा कहते कहना मानो, तो कहा कहते पंडित को मत खवाना। तभी से नहीं खिलाते हैं? हाँ, तो वो पंडितानी ये थी कि खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ, तभी तो वो परकम्मा चल रही है पहले।